दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस का इम्पोर्टेंट पार्ट का पार्ट छठा कराने जा रहा हूँ। तो यदि आपने इससे पहले इसके 5 पार्ट नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन 5 पार्ट का लिंक दे दूँगा, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में से वो 5 पार्ट देख लीजिए। सबसे पहले आप वो 5 पार्ट देख लें ताकि आप एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद ये आप छठा पार्ट देखिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए आइए वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब आसियान का गठन हुआ उस वक्त सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम सदस्य देशों की संख्या कितनी थी दोस्तों? उस टाइम सदस्य देशों की संख्या 5 थी। नेक्स्ट हमारा है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका वियना कहाँ है? आपका ऑस्ट्रिया में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये 8 मई को मनाया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसमें ये 100% ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो कि पेपरों में आ चुके हैं। ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट हैं। गेट का मुख्यालय कहाँ है? तो गेट का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। उसके बाद है आपका, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसके बाद है आपका, सार्क के सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क के सदस्य देश हैं 8। कौन कौन से देश है वो देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो सार्क के 8 देश कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एंड अफगानिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय काठमांडू का, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, सार्क की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, सार्क की स्थापना हुई थी 7-8 दिसंबर 1985 को। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। और कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नाटो की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, नाटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो एडीबी की स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या था? गट। ठीक है, GATT गट इसका पुराना नाम था। और गट की स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो नाटो का मुख्यालय मोस यानी बेल्जियम में। नाटो की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, नाटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? 6 अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया, इस टाइप के इसके 6 अंग हैं। इसके बाद है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिवेदी। ये कहाँ के थे? ये थे नॉर्वे के। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर है 2 वर्ष। आई थिंक मैं भूल रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस छोड़ते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषाएं कौन कौन सी है? तो इसकी भाषाएं आपकी इंग्लिश और फ्रेंच हैं। नेक्स्ट है आपका आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू दे स्त्री किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये है न्याय का प्रतीक है। ली फिगारो समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? तो ये किया था आपका पेरिस से प्रकाशित। डेली मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? तो ये किया था लंदन से प्रकाशित। द टाइम्स समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया था? तो ये भी लंदन से प्रकाशित किया जाता है। विरोध का प्रतीक क्या होता है? काला झंडा। जैसे कि आप इंडिया में देखा होगा आपने कई बार, जब विरोध किया जाता है किसी भी चीज का तो काला झंडा लोगों के हाथ में होता है। इसके बाद है आपका डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक कौन सा क्या होता है? ये होता है रेड क्रॉस होता है, यानी प्लस का निशान, जैसा आपने देखा होगा। इसके बाद है आपका संधि या समर्पण का प्रतीक क्या होता है? सफेद झंडा होता है। यानी जब 2 देशों के बीच में संधि या समर्पण, या कोई देश अपने आप को समर्पित करता है किसी देश को, तो सफेद झंडा दिखाया जाता है वहाँ पे। इसके बाद है आपका संक्रामक रोग से ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा किस रंग का होता है दोस्तों? तो ये होता है पीला रंग। संक्रामक रोग कौन सा होता है? कंटेजियस डिजीज, जो कि कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि जुकाम वगैरह हो गया, आपका टीबी हो गई। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी? तो दोस्तों ये है मलेशिया की समाचार एजेंसी। मैना किस देश की समाचार एजेंसी? तो ये है मिस्र की समाचार एजेंसी। इसके बाद है आपका इरना किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये है ईरान की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? ईरान, इरना, ये है आपका। नेक्स्ट आपका ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये है पाकिस्तान की ISI। ये आपको पता ही होगा, इस पर बहुत न्यूज आते रहते हैं इंडिया में। रो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दोस्तों रो है भारत की। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या होता है? झुका हुआ, झुका हुआ है सर, ये झूला हुआ नहीं है, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। तास किस देश की समाचार एजेंसी? ये है रसिया की समाचार एजेंसी है। क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी? तो दोस्तों ये है जापान की समाचार एजेंसी। नेक्स्ट है आपका अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी? तो यह है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी। मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? इसे कहते हैं समताप रेखा या आइसोथर्म कहते हैं इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हिंडनबर्ग। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसे कहते हैं समदाब या आइसोबार। यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसे समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा इसे कहा जाता है मैकमोहन सीमा रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ। ये आपको पता होगा, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खून खराबा होता है तो रेड यानी लाल, ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल, तो यानी रेड क्लिफ। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डूरंड सीमा रेखा। नेक्स्ट है आपका विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके बाद है आपका नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इसके बाद आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका सितंबर में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। और अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 सितंबर को। अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है दोस्तों 14 सितंबर को, सॉरी 14 अप्रैल को।
ये मनाए जाते हैं आपके 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक ही दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। इसके बाद है हमारा विश्व श्रमिक दिवस, यानी विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो विश्व श्रमिक दिवस यानी विश्व लेबर दिवस मनाया जाता है आपका 1 मई को। नेक्स्ट है हमारा विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू दिवस कब मनाया था? 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था दोस्तों? ये मनाया था 5 जून को, जो अभी हाल ही में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 21 जून को, जो कि अभी 2 या 3 दिन पहले ही मनाया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यानी योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो योग की शुरुआत हुई थी अपने भारत से ही हुई थी, योगा की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 8 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस कब मनाया था दोस्तों? ये मनाया था 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों? पृथ्वी दिवस मनाया था आपको 22 अप्रैल को। मतदाता दिवस कब मनाया था? तो ये आपका मनाया था 25 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया था? शहीद दिवस मनाया था आपको 30 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 21 फरवरी को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसके बाद है आपका कनाडा और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये है आपका मेपल लीफ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? ये मनाया था आपका 12 जनवरी को। राष्ट्रीय जहाँ आएंगे यानी इंडिया में मनाए जाते हैं, भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय जहाँ आएंगे पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। थल सेना दिवस कब मनाया था? ये आपका मनाया था 15 जनवरी को। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपकी न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी अमेरिका में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। इसके बाद है आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये है आपका वाटर लिली। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो ये है आपका शेर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका गुलाब का फूल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। ईगल क्या होता है? एक पक्षी होता है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? रूस का राष्ट्रीय चिन्ह होता है डबल हेडेड ईगल। डेल्टा ना बनाने वाली बड़ी नदी कौन सी है? दो, नर्मदा और ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आपका झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? झुकी हुई मीनार पीसा यानी इटली में स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो ये आपका पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको बता चुका हूँ मैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक चक्र है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हुए समाप्त। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।